श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करने से बुद्धि की शुद्धि होती है भाई। वही पढ़ना चाहिए जिसके लिखने वाले को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जिसको प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ उसकी पढ़ोगे तो उनका दोष आपकी बुद्धि में आएगा, क्योंकि वो तो प्रकट हो जाता है शब्दों में। ये आजकल अंग्रेजियों की किताबों लेकर नहीं घूमते रहते हैं भाई। रेलवे स्टेशन में मिलता है, एयरपोर्ट में मिलते हैं, फ्लाइट में बैठे बैठे अंग्रेजी पढ़ते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई, इससे क्या तकलीफ है। बाकी लेखन वाले का जो है ना दोष होता है वो उसकी लेखनी में आ जाता है। रामायण को पढ़ो, वाल्मीकि ने, तुलसी ने प्रभु का दर्शन किया है। उपनिषद ऋषियों नित्य रमन्ते योगिना यस्मिन, उपनिषद है। वेद तो सवाल ही नहीं है बोला। पुराणों भगवान वेद व्यास ने लिखे। एक बार कहीं पत्रकारों के साथ वो साक्षात्कार हो रहा था, तो एक पत्रकार ने मेरे को पूछा कि भाई ये संस्कृत बोलने से पढ़ने से क्या कोई आदमी अमीर हो सकता है, क्या उसको नौकरी मिलेगी क्या? देखो कैसे कैसे लोग होते हैं। अमीर बन जाओगे या तुम्हें नौकरी मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता। प्रदेश में आप चले जाओ, उनकी भी किताबों, उनके पुरखों की जो जबान थी ना उसी में लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और बोलते भी हैं। हमें तकलीफ है। ये यहूदियों की जो लड़ाई चल रही ना, आप लोग समाचार तो देखते ही होंगे, ये सब इजराइल का और फिलिस्तीनियन के साथ जो चल रहा है। उनकी जो तालमुद जो है ना, उसका ग्रंथ जो है यहूदियों का, ये हिब्रू में लिखा है। हजारों साल पुरानी भाषा है। बाकी हर एक बच्चा हिब्रू बोलता भी है, पढ़ भी सकता है। ये वनो म्लेच्छु का तो कहना ही क्या, उनको तो वही सिखाया जाता है। अंग्रेज लोग लैटिन भाषा में, उनकी बहुत पुराने पुराने पुस्तकों लिखी गई है। लैटिन भाषा से तो ना नौकरी मिलती ना रुपया कमा सकते, बाकी ये लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। एक भारत को तकलीफ है बस। संस्कृत भाषा जैसी कोई कंप्लीट भाषा, परफेक्ट भाषा यदि कोई हो तो संस्कृत है। आपको शायद पता नहीं है, आपके पास जो सेलफोन है ना, सेलफोन जो आपके पास है वो किस भाषा के ऊपर है आपको पता है? पता है आपको? आप इनकी भाषा है। आप ऊपर से जो कुछ दबाते हो ना, लेटर दबाते हो, नंबर दबाते हो, वो आपके लिए है। बाकी अंदर जब जाओ ना तो उसको ये पता नहीं है कि ये क है या ख है या ग है या ए है या बी है या सी है या 1 नंबर है या 4 नंबर है, उसको ये पता, अंदर पता नहीं है। आपको, आपके लिए वो बटन वो बताएंगे ताकि आपको पता चले कि आप क्या दबा रहे हो। अंदर एक ही भाषा है, बाइनरी। और वो बाइनरी जो है ना वो संस्कृत है, वो संस्कृत भाषा है, वहां से आई है मेरे भाई। और ये हमारे लोगों को इसका पता ही नहीं है, ना ज्ञान है, बस नकल कर रहे हैं। दूसरे के दिया से अंतर का कोई प्रकाश कभी नहीं आता मेरे भाई। नकल की कोई कीमत नहीं है। दिया की तस्वीर से अंधेरा कभी नहीं जाएगा, स्वयं को दीप जलाना पड़ेगा मेरे भाई। और यहां मंगलाचरण शुरू हुआ गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में, और समस्या जो है मधुवन में, वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्, आश्चर्यमेकं समभूतदानि, तदुच्यते संशुशौनक।
कृपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मूर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये राग का नाम है मेघ, मेघ राग है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धत्री भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णव मानसानि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।